जो लोग कुरान पाक पढ़ने के बावजूद भी इस मसले में से नहीं निकल रहे हैं तो फिर वो बदपरहेजी कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। एक पुरानी हिकायत आपको सुनाता हूं कि एक जंगल में चिड़िया और चिड़ा एक डाल के ऊपर बैठे हुए थे। तो इतनी देर में चिड़िया अपने खामिद को बोलती है कि मुझे लगता है वो देखो दूर से शिकारी आ रहे हैं, हमें यहां से उड़ना चाहिए, चले जाना चाहिए। परिंदों को मारने वाला शिकारी आ रहा है दूर से। अब चिड़े ने जब अपनी बीवी की बात सुनी ना तो उसने ध्यान से जब दूर देखा तो उसने चिड़िया को कहा कि नहीं नहीं, तुझे गलतफहमी हो गई है। वो जो आ रहा है उसके पास तीर कमान नहीं है, उसके पास कोई बंदूक नहीं है और उसके कपड़े शिकारियों वाले नहीं। उसका चेहरा, उसके सर पे रखी हुई पगड़ी, उसका जो चाल ढाल है चलने की, वो तो दूर से देखने में कोई शरीफ आदमी लग रहा है, कोई पीर लगता है, कोई बाबा लगता है देखने में। चिड़िया ने जब ये बात सुनी अपने मियाँ की जुबान से तो उसको भी थोड़ी तसल्ली हो गई कि चलो जी, मैं तो समझी थी कोई शिकारी आ रहा है, हमें उड़ जाना चाहिए। अभी ये दोनों चिड़ा और चिड़ी बात ही कर रहे हैं कि एक तीर आया और चिड़े का दिल चीरता हुआ उसे अपने साथ ही ले गया। चिड़िया के साथ जब ये जुल्म हुआ तो उसने अदालत में मुकदमा किया, वक्त के बादशाह के जाके अपील की कि देखो जी, मेरे खामिद को मार दिया गया, उसके ऊपर तीर चलाया गया, उसको इसने कत्ल कर दिया। तो जब अदालत लगी, बादशाह ने दोनों फरीकों को बुलाया, गवाह मिले, तो ये साबित हो गया कि वो जो बंदा चला आ रहा था वही शिकारी था। वो जो बंदा आ रहा था चला हुआ, जिसके पास उस वक्त तीर कमान नजर नहीं आया, जिसके पास कोई बंदूक नजर नहीं आई, जो देखने में शरीफ आदमी लगता था, जो देखने में पीर लगता था, वली लग रहा था, जिसके चेहरे के खद्दो खाल किसी बाबे की तरह थे, और पता लगा कि यही शिकारी है। और जब गवाहों ने भी कह दिया कि यह शिकारी यही है और यह पता लग गया कि यह कातिल है चिड़िया के आदमी का, तो बादशाह ने चिड़िया को कहा, बताओ इसको क्या सजा दें, क्या इसको फांसी दे दी जाए, क्या इसको कत्ल कर दिया जाए? तो सुनिए उस चिड़िया ने क्या कहा। उस चिड़िया ने कहा कि बादशाह साहब, इसको फांसी देने से मसला हल होने वाला नहीं है, इसको कत्ल कर देने से मसला हल होने वाला नहीं है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, उसने चिड़िया से पूछा, फिर तुम चाहती क्या हो? कहने लगी, चिड़ा तो मर गया, अब मैं ये चाहती हूं कि आप एक कानून बनाएं कि जो शिकारी हैं वो शिकारियों जैसे कपड़े पहने, अल्लाह वालों जैसे कपड़े पहन के लोगों का शिकार ना करें, ताकि लोगों का यकीन ना उड़ जाए। अगर तुम शिकारी हो तो तुम्हारे कपड़े शिकारियों जैसे होने चाहिए, अगर तुम डाकू हो तो तुम्हारा लबो लहजा डाकुओं जैसा होना चाहिए। यह क्या बात हुई कि तुमने अपनी शक्ल अल्लाह वालों जैसी बना ली, अपना चेहरा बाबाओं जैसा बना लिया, पीरों फकीरों जैसा बना लिया और लोगों को कत्ल करते फिरते हैं। इस्लाम की 1400 साल की तारीख इस बात की गवाह है। कोई एक सहाबी ऐसा नहीं है जो यमन से चला हो, मिस्र से चला हो, खुरासान से चला हो, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके कहा, या रसूलुल्लाह मुझे तावीज़ लिख के दे दें। कुरान पाक का नुज़ूल तावीज़ात के लिए नहीं हुआ। और मैं हैरान हूं कि 21वीं सदी के लोग, जिनको पता है कि अगर हम बीमार हो जाएं और हमारे जिस्म में कोई मर्ज लग जाए तो वो मर्ज डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर जो दवाई देगा वो मरीज को खानी होगी। डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगाने की बात करेगा तो इंजेक्शन मरीज के जिस्म में लगाया जाएगा। ये तो मुमकिन नहीं है कि अगर मरीज छोटा सा बच्चा है और डॉक्टर ने उसको तेज डोज देनी हो तो उसके माँ बाप कहेंगे जी हमारे टीका लगा दो, हमारे बच्चे के ना लगाओ। क्या ये मुमकिन है?
ऐसा हो सकता है कि जो बंदा बीमार हो उसको दवाई ना दी जाए और उसके माँ बाप को दवाई देते हैं, भाई बहनों को दवाई देते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं डॉक्टर बेवकूफ़ है, पागल है, इलाज नहीं हो सकता। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जो बंदा, अगर उसको इस बात का वहम है या इस बात का अंदाज़ा है कि उस पर जादू हो गया, उसके ऊपर किसी ने टूना कर लिया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि दवाई की पुड़िया उसकी जेब में रहे और वो ठीक हो जाए? ये कैसे मुमकिन है? कुरान पाक का नजूल तावीज़ लिखने के लिए तो नहीं किया गया। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गर्चे अगर जायज़ भी हो तावीज़ पहनना लिखना, फरमाते हैं अव्वलीन ईमान का दर्जा ये है कि बंदा उसको अपने गले में किसी कीमत पर ना लटकाए और मुकम्मल तवक्कल अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवज्जो कर दे अपनी। मुझे याद है मैं छोटा था, अब्बू जान के पास बैठा हुआ था यहाँ, तो एक साहब आए सुबह सुबह, 500 रुपया मुसाफे की था, हजरत जी अब्बा का इंतकाल हो गया, दुआ करवा दें। तो अब्बू जान ने 500 रुपये उसे वापस पकड़ाए, फरमाया बेटा दुआ नहीं बिकती है। अल्लाह के बंदो, पहली बात तो ये कि 90% लोग जो हैं ना उन पर जादू होता है ना टूना होता है। पहली बात तो ये पल्ले बांध लो अपने पास। जादू बरहक है, कुरान पाक ने उसका इलाज बताया है। कुरान पाक में जिक्र है जादू का, और इलाज भी कुरान पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया। अब ये सुन लो बात, बिल्कुल वही मैं बार बार कह रहा हूं कि दवाई खुद खानी होगी। डॉक्टर अगर आपको बोले, कोई बाबा कह दे जी घर जाके आ लटका दो, किला ठोक दो जी, 50,000 का सामान ले आओ जी, ये जलाएंगे जी, वो जलाएंगे जी, अल्लाह अकबर। सबसे पहले लिखा है मुहद्दिसीन ने कि अपने दिल को पहले पाक करना होगा कि नफ़े और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह है। और फिर सही बुखारी की हदीस है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरे बकरा पढ़ी जाती हो, जिस घर में सूरे बकरा पढ़ी जाती हो, उस घर में कोई जादू का असर नहीं हो सकता। हुण कई कहते सूरे बकरा ना पढ़नी पड़े, खुद अपनी जुबान से ना कुरान पढ़ना पड़े, दे दो लटका लो, तो फिर लटकाने से होने को वाला कुछ नहीं है। डॉक्टरों के पास जाना छोड़ देना, घर में ही रहा करें। बच्चों को बोले दवाई लेके बाहर दरख्त पे लटका दो भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया तो कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें जो हैं, आखिरी 2 सूरतें जो हैं वो नाजिल ही इसीलिए हुई, आप पढ़िए, आपका मसला हल है। और जो लोग कुरान पाक पढ़ने के बावजूद भी इस मसले में से नहीं निकल रहे हैं, तो फिर वो बदपरहेजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? अब एक बंदा शुगर की दवाई खा रहा है, बार बार चेक करता है शुगर हाई आ रही, दवाई सुबह दोपहर शाम खा रहा है। अरे दवाई सुबह दोपहर शाम खा रहे हो, फिर भी वो अपने मुकाम पर नहीं आ रही, क्यों? पता लगा जी दवाई भी खाता है, रसगुल्ले भी खाता है, दवाई भी खाता है, बर्फी भी खा रहा है, दवाई भी चल रही है, जलेबियां भी। अब डॉक्टर कहेगा कि भाई जब तुम परहेज ही नहीं कर रहे तो फिर दवाई का तो असर नहीं होने वाला। तो अगर जादू हट ही नहीं रहा, टूना हट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब आप जाती जिंदगी में अभी अपने गुनाहों से परहेज नहीं कर रहे हैं। आपको इलाज के साथ परहेज तो करना था झूठ बोलने से, इलाज के साथ उन लोगों की नफरत तो दिलों से निकालनी थी जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। इलाज के साथ जो रिस्क खा रहे हैं उसका जरिया भी तो हलाल बनाना था। अब हराम कमाई के साथ हलाल काम करने चले हैं, तो कीचड़ के साथ अगर कीचड़ को धोएंगे तो सारी जिंदगी चेहरे से कोई भी सफाई होने वाली नहीं है। अगर किसी की औलाद हो ही नहीं रही, डॉक्टर कहते हैं सारी रिपोर्टें ओके हैं और बाबे भी फेल हो गए, तो इत्मीनान से रात को लेटकर सोचे कि पिछली जिंदगी में किसी ऐसे का दिल दुखाया था जो आज भी तू बेखबर हो गया और वो खबरदार है।
तो भूल चुका है, वो आज भी तुझे बद्दुआएं दे रहा है। उस गरीब के साथ जो ज्यादती की गई है, उसके साथ जो जुल्म किया गया है, जब तक हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं होगी रास्ता खुलने वाला नहीं है। ये दुआएं यहाँ से जाती हैं और गरीब की किसी की आह होती है, किसी गरीब की मजदूरी मारी हुई होती है, किसी के साथ ठगी मारी हुई होती है, किसी की माँ बहन के साथ ज्यादती की होती है, किसी का नाजायज दिल दुखाया होता है, किसी को बिला वजह गाली दी होती है। इधर से पूरी ताकत से दुआएं जाती हैं और बड़े बड़े वली जो सच्चे वली हैं अल्लाह के, जब वो भी दुआएं करती तो दरमियान में उस मजलूम की आके उन दुआओं को रोक देती, वो तो अर्श तक पहुंचती ही नहीं है। तौबा, इन तमाम मसाइल का हल है तौबा। मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी, मुफ्ती आज़म कदसर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अस्तगफार, सबसे ज़्यादा अस्तगफार, बार बार तौबा। सुने, जादू टूने में सारी फंसे हुए, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। जो मुसलमान है 24 घंटे अस्तगफार पढ़ें, और जो गैर मुस्लिम है इस चक्कर में फंस गए 24 घंटे ये सोचे कि रब्बा किस बंदे का मैंने बुरा किया था, मुझे उससे माफ़ी की तौफीक अता फरमा। खुदा की कसम आप तौबा करते चले जाएंगे, आपकी तौबा कबूल होती चली जाएगी, बीमारियां आपसे दूर भागती जाएंगी। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, अगर आप उल्टे होके भी लटक जाएं तो दुनिया का कोई मौलवी, कोई तावीज़ गंडे वाला आपको बचा नहीं सकता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें